हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनमें आपको जीरो फाइंड करना है। अब पहले जीरो समझ लीजिए होता क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पर वो पॉलिनोमियल पूरा ही जीरो हो जाए। अब ये फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है हम उसी को जीरो के बराबर रख लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वेरिएबल का वो ही उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो यहाँ px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, मेरे को जीरो फाइंड करना है ना, तो ये जो पॉलिनोमियल x प्लस 5 दे रखा है इसे मैं जीरो के बराबर रख लूंगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन में x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो आ गया है माइनस का 5। अब ये जो वैल्यू आई है -5 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मैं चेक करके भी दिखा देता हूं, क्वेश्चन में आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको वेरीफाई कर रहा हूं। x की जगह पे मैं -5 रखता हूं और आगे में +5 लिखा हुआ है। अब +5 और -5 देखिए बन गया ना जीरो, तो यानी इस वेरिएबल की जगह पे जब हमने -5 फिल किया है ना तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो बन गई है, तो इस वैल्यू को हम जीरो बोलते हैं। निकालने का तरीका आप सीख ही गए, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखकर एक इक्वेशन बनाइए और वेरिएबल फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ फर्स्ट केस में इस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया है -5। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हो कि -5 इज जीरो ऑफ px, यहाँ जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ऐसे ही आपको आगे जितने भी पार्ट्स हैं सभी इसी तरह से करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो यहाँ हमें x माइनस 5 ये जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो के बराबर रखकर एक इक्वेशन बना लेनी है और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू ये +5 आ गया, तो यहाँ जीरो आ गया है 5 लिख देंगे। 5 इज जीरो ऑफ ये गिवन पॉलिनोमियल जो कि px है। आइए इसके थर्ड पार्ट पे, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 2x प्लस 5 को जीरो के बराबर रख लेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब पहले प्लस माइनस की जो चीज होती है वो मूव होती है, आपको इक्वेशन का रूल पता होगा, पहले प्लस माइनस की चीज मूव होती है दूसरी तरफ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की मूव होती है। तो यहाँ प्लस का 5 पहले इधर जाएगा, तो ये जीरो अपनी जगह पे है, लिख देते हैं इसको भी, और ये प्लस का 5 इधर -5 हो गया, यहाँ पे 2x बच गया। अब इधर में 0 -5 तो -5 ही होता है। अब मेरे को 2 के पास ये जो x है इसकी वैल्यू चाहिए, तो x को मैं बचा लूंगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ही आके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है -5/2 और यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लास्ट में लैंग्वेज में लिख सकते हैं -5/2 इज जीरो ऑफ px। आइए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, सेम इसी तरह का नंबर दे रखा है, 3x माइनस 2 को जीरो के बराबर रख लेते हैं और अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो राइट साइड में जीरो है, यहां से पहले -2 मूव होगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3x बचेगा। अब इधर में 0 + 2 ये 2 हो गया, यहाँ मैं x अकेला रख लूंगा, 3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके ये डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू 2/3 आ गई है और यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो 2/3 इज जीरो ऑफ px। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है px इज इक्वल टू 3x, बिल्कुल छोटा सा दे रखा है पॉलिनोमियल, हमें तो हर बार यही करना है कि पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना है, तो 3x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 0 है, x के पास मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरो ही आ गया है, तो लिख देंगे 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। सिक्स्थ पार्ट देखिए, px इज इक्वल टू ax।
अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ पे वेरिएबल के साथ में आपको एक नंबर गिवन था, यहाँ वेरिएबल के साथ में आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है, बस यहाँ पे एक a लिखा हुआ है और यहाँ मेंशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। इस पे वैसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिखा क्यों है ये भी समझ लीजिए कि a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 इंटू में ये x ही हो गया तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर तो ये 0 ही लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा बुक वाले ने लिख दिया है। तो हमें करना है कि इस ax को 0 के बराबर रखना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो राइट साइड में जो 0 है इसके नीचे ये a जो यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ आके ये डिवाइड में चला जाएगा। अब 0 को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमें 0 ही मिलेगा। तो इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 0 ही है। तो 0 इज 0 ऑफ px। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। px इज इक्वल टू cx प्लस डी। अब आगे कुछ मेंशन कर रखा है, ये मेंशन इसलिए कर रखा है, ये आपको जस्टिफाई कर रखा है बुक वाले ने कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना c और d की, ये क्या है। c यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c की जगह पे 0 हो गया तो ये कुछ बना ही नहीं, यहाँ पे नंबर ही खत्म हो जाएगा। और c और d यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें px इज इक्वल टू cx प्लस डी दिया हुआ है, इस cx प्लस डी को ही हमें 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ लिखा है ना कि ये जो c और d है ये रियल नंबर्स हैं, तो इन्हें आप नंबर की तरह ट्रीट करोगे, जैसे 2, 3, 5 इस तरह के नंबर मान लो कि ये हैं, और x आपका यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये नंबर की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले प्लस का d इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 अपनी जगह पे, ये माइनस d हो गया। यहाँ cx बचा रहेगा, 0 माइनस d हो गया। अब x की मेरे को वैल्यू निकालनी है, x के पास में c मल्टीप्लाई में, तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस डी बाय सी आ गया है। ये x की वैल्यू आ गई, ये इस पॉलिनोमियल का 0, तो लिख देंगे माइनस डी बाय सी इज 0 ऑफ px। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।